नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चावला। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को अक्सर गलतियां हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता ये चैप्टर कि कैश बुक है, पासबुक है, क्या चीज़ उस क्वेश्चन में ऐड करनी है, क्या चीज़ उस क्वेश्चन में लेस करनी है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमें कैश बुक या पासबुक के इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी रहती है जिनको हमें रिकनसाइल करना होता है। अब हमें ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ कब ऐड होनी है, कब ये चीज़ लेस होनी है। दोस्तों मैं इस वीडियो में BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे ट्रिक के साथ करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट भी नहीं, आप देखते ही उसको बता सकते हो कि ये चीज़ ऐड होगी या लेस होगी। ऐसी ट्रिक दोस्तों ना तो आपने आज तक कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये मेरी ट्रिक अगर किसी क्वेश्चन पे काम नहीं करे तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में आके जो बुरा कहना है आप वो भी कह देना। लेकिन मैं आपको 100% एश्योर कर रहा हूँ कि ये ट्रिक अगर आपने देख ली, आपको मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी भले चैप्टर ना आता हो, आज से पहले आपने BRS के कुछ भी आपको क्वेश्चन आते हो, लेकिन अगर ये ट्रिक आपने लागू की है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन सही, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल आंसर के साथ सही कर पाओगे। और ये ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, आज से पहले नहीं देखी होगी, ना ही कभी आगे देखोगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब इसमें अब देखो होता क्या है, शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले कि जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो कैश बुक और पासबुक पे होगी। जो भी इनके बैलेंस दिए होंगे, कैश बुक का डेबिट या पासबुक का डेबिट, जो भी बैलेंस दिए होंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ये चैप्टर आपके सामने थोड़ा सा मैं इसे एलेबरेट कर दूं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, जिनको अगर नहीं पता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? देखो रिकन्सिलिएशन मतलब क्या, रिकन्साइल करना यानी समाधान करना, सोल्व करना। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आपकी कैश बुक है और जो पासबुक है उनके दोनों के बीच एक कंपैरिजन हो सके कि जो डिफरेंस है। ऐसा होता है एक्चुअली कि जब हम, आपने भी कभी देखा होगा कि मान के चलो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में 1 लाख है, लेकिन हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं नहीं आपके अकाउंट में 99,000 है। तो वो जो 1,000 रुपये अब आपको पता नहीं चलते कि 1,000 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है, किस चीज़ का चार्ज कटा है, तो आप उससे पूछते हो ना या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो। तो उसी तरीके से जो डिफरेंस आता है आपके अकाउंट में जिसमें आपको जानकारी नहीं मिल पाती कि ऐसा डिफरेंस क्यों आया है, तो यही चीज़ जानने के लिए आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो। अब इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक का दोनों का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कैश बुक क्या होती है, ये कस्टमर की होती है, क्योंकि कैश बुक जो है कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, बनी जाती है, या कैश बुक जो मेंटेन करता है वो कस्टमर करता है। कैश बुक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा कैश अकाउंट है। और जो पासबुक होती है दोस्तों, ये जो है बनाई जाती है बैंक के द्वारा, क्योंकि इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो बैंक के द्वारा रखी जाती हैं। तो कस्टमर और बैंक इन दोनों की बुकों का जब मिलान किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसी को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब जब डिफरेंस आए। अब ये डिफरेंस आता क्यों है, इसके भी कई कारण हो सकते हैं कि जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक इशू किया, आपको किसी को पैसे देने थे, आपने चेक इशू किया, लेकिन उस बंदे ने पेमेंट के लिए वो चेक लगाया ही नहीं, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे सपोज मान के चलो आपको लगा कि आपके कैश अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब आपने मान लो 10,000 का चेक काट के दिया, मान लेते हैं 10,000 का चेक है। अब आपने तो यही सोचा होगा कि मेरे खाते से 10,000 रुपये कट जाएंगे और मेरे अकाउंट में कितने हो जाएंगे, 90,000। लेकिन आपके जो पासबुक है वो तो अभी भी क्या होगी, वो अभी भी 1 ही लाख शो कर रही है, वो तो अभी भी 1 ही लाख शो कर रही है, क्योंकि चेक तो कस्टमर ने आप अकाउंट में लगाया ही नहीं, है ना। तो ये डिफरेंस आ गया। इस तरीके से ये कारण होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 10,000 का आपने चेक लगाया, आपने अपने अकाउंट से माइनस कर दिए अपने कैश बुक से। आपको लगा कि मेरे 1 लाख बैलेंस था, 10,000 का मतलब अकाउंट में मेरे 90,000 होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि अब 90 होंगे, उनने निकाल लिए होंगे। अब उनने निकाले नहीं तो 1 लाख ही है, तो ये डिफरेंस है। या चेक डिपॉजिट किया बट क्रेडिट नहीं हुआ। आपने 20,000 का मान लो एक चेक आप बैंक में जमा करके आए, अब वो आपका क्रेडिट ही नहीं हुआ। अब आपके अकाउंट में क्या थे, मान लो 10,000 1 लाख रुपए थे। अब आपने 20,000 का चेक लगाया तो आपने सोचा होगा मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1,20,000। जैसे अगर आप 20,000 का एक चेक लगा रहे हो
तो आप क्या सोचोगे कि 1 लाख रुपए अगर मेरे अकाउंट में पहले से हैं तो 20,000 और आ जाएंगे। तो आप सोचोगे 1,20,000 रुपये होने चाहिए मेरे अकाउंट में, लेकिन मान लो वो क्रेडिट ही नहीं हुआ, बैंक में कोई दिक्कत हो गई या छुट्टी वाला दिन हो गया तो वो तो क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो आपकी पासबुक क्या शो करेगी? ये तो कैश बुक हो गई, ये पासबुक है। पासबुक तो वही कहेगी कि भाई 1 लाख ही है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं। इसी तरीके से बैंक चार्जेस भी हो सकता है, इंटरेस्ट अलाउड भी हो सकता है कि बैंक ने हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया इंटरेस्ट का, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है लेकिन हमें पता ही नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे ये हमारे रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है वो डिफरेंस होता है। अच्छा, ये तो चलो बेसिक वाली बात हो गई, ये हमारा बेसिक वाली बात है। अब बात आती है कि गुरुजी ये बताओ कि ट्रिक क्या है। हमें तो भैया ट्रिक चाहिए। ये काम तो चलो हम देख ही लेते स्कूल में। अब स्कूल से हमें तो क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए कि हमें ट्रिक चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक की होता क्या है कि आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको करना क्या है, ये बिल्कुल आप ब्रह्मास्त्र समझो कि आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया जा रहा है आज मेरे जरिए। अब देखो करना क्या, कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल बताऊँगा। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है? जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या लिखा होता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस, यही तो लिखे होते हैं। कैश बुक है तो इसमें लिखा होगा डेबिट है या क्रेडिट है, या फिर ऊपर क्वेश्चन जब आता है तो उसमें लिखा रहेगा कि पासबुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ऐसी तो दिया होता है। अब क्या करें, इसमें क्या ट्रिक लगेगी? इसी से ही ट्रिक लगेगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आप ये देख रहे होगे स्क्रीन पे, मैंने ये देखो ये क्या लिखा है कि अगर कैश बुक है तो सीधे रूल चलेंगे प्रॉफिट एड लॉस माइनस, पासबुक है तो उल्टे रूल चलेंगे प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस। बस यही एक रूल आपको याद रखना है, यही पूरे एक चैप्टर की ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए आप कभी गलत नहीं होगे, आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सबूत के तौर पे आपको ये प्रूफ भी करूँगा। मैं कोई ऐसी ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊँगा कि ये ट्रिक कैसे बनी है। बस अब आप सोचोगे कि प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस ये क्या है। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, तसल्ली से आप आराम से देखो। दोस्तों देखो कैश बुक है, अगर जैसे क्वेश्चन में अगर कभी भी लिखा होता है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसका कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो क्रेडिट बैलेंस हो। बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि ऊपर बैलेंस जो है वो किसका दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, एक क्वेश्चन है मान लो ये कि इसमें दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,00,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, बैलेंस तो आप देखो ही मत, बैलेंस का तो यूज बस प्लस माइनस के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे डेबिट बैलेंस है तो जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, इसको हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस को, यानी कि ये तो आपका प्लस है ही है, जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो तो आपका प्लस होता ही होता है। अब बात आती है प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस क्या है। आपको कुछ नहीं देखना है, आप बस ये देखो ऊपर कैश बुक दिया है ना, कैश बुक का बैलेंस दिया है, डेबिट क्रेडिट उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको नीचे ये जो चीज़ें दी हैं एडजस्टमेंट, ये कैसे प्लस माइनस करनी है, प्रॉफिट प्लस। अब देखो यहाँ पे बोला एक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक चेक इशू किया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। अब इसमें आपका बताओ दोस्तों प्रॉफिट है कि लॉस है। बस आपको ये देखना है कि इसमें मेरा प्रॉफिट है या मेरा लॉस है, बस ये चीज़ देखनी है। और ये बस एक ही नियम है आपका, बस ये प्रॉफिट लॉस अगर देखना आपको आ गया, आपको मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा कि इसको इधर लेके गए इसको इधर लेके गए, जो स्कूल तरीके से दिखाते हैं कि इधर 1,00,000 था फिर उधर 90,000 हुआ, अब उधर ले जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ एक ट्रिक प्रॉफिट ऐड। अब देखो आपने देखा इस क्वेश्चन में कैश बुक है, अब हमारे कौन से रूल हमारे दिमाग में आएगा, कैश बुक है तो सीधे रूल चलेंगे प्रॉफिट ऐड कर दो लॉस माइनस, बस। अब आपको सिंपल समझ में आना चाहिए कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमारा ही तो फायदा है भाई, हमने एक को चेक दिया उनने पेमेंट के लिए आगे लगाया ही नहीं, हमारा फायदा है ना, तो इसको ऐड कर दो। तो ये क्या होगा, ऐड, बस सिंपल चीज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, हमने बैंक में अपना एक चेक लगाया लेकिन वो क्रेडिट ही नहीं हुआ, पैसे ही नहीं आए, तो क्या है, नुकसान है ना, लेस, बस इतना आसान काम। बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस काटे, हमारे खाते से पैसे कम हो गए होंगे, नुकसान है, माइनस। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट आया हमारे खाते में, इंटरेस्ट अलाउड है, बैंक ने अलाउ किया हमारे खाते में इंटरेस्ट, तो फायदा है, प्लस। बस इतना आसान काम है। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। कैश बुक अगर दी है क्वेश्चन में, कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो ऊपर कैश बुक है,
सीधे देखो प्रॉफिट हो रहा है अगर उस चीज़ से, कोई भी जो लाइन लिखी है प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, नुकसान है तो लेस कर दो, बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है, रूल यही चलेंगे, प्रॉफिट ऐड लॉस माइनस। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं ये बता देता हूँ, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रूल सीधे चलेंगे। बस ये ध्यान रखना जो डेबिट बैलेंस होता है ये ऐड की फॉर्म में होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ये जो होता है अनफेवरेबल बैलेंस होता है तो ये माइनस की फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टोटल लगाऊंगा, ये सब क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा तो ये 1 लाख प्लस 10,000, 1 10 और 40, 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से आप ये 20 और 30 50 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करना है, ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा, है ना। बस ये ध्यान रखना कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव फिगर में होता है, बस। और अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस देता तो रूल तो सेम ही चलते, कोई भी बैलेंस हो कैश बुक का है तो सीधे रूल ही चलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता, मैं लिखता क्रेडिट बैलेंस, तो रूल तो सीधे ही चलते, प्लस माइनस माइनस प्लस, जो यहाँ पे किया सब वही चलता। बस ये क्या हो जाता, 1 लाख क्या हो जाता, ये ब्रैकेट में लिख देते, माइनस वाली फिगर में हो जाता। बस ये है, ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी रूल सीधे चलेंगे। समझ आ रही है बात। एक क्वेश्चन जरा अब हम पासबुक का भी करके देखते हैं। देखो दोस्तों, अब हम इसी क्वेश्चन को पासबुक के जरिए अगर करेंगे, जैसे अगर मान लो यहाँ पे बैलेंस जो दिया है वो पासबुक का दिया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पासबुक का डेबिट दिया हो क्रेडिट दिया हो, बस हमें ये देखना पासबुक का दिया है ना तो उल्टे रूल चलेंगे, बस बात खत्म। पासबुक का बैलेंस दिया है उल्टे रूल चला दो। डेबिट बैलेंस है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है ये माइनस वाली फॉर्म में होता है, यानी कि 1 लाख ये माइनस वाली फॉर्म में आएगा, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्लस वाली फिगर में होता है, क्योंकि इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो फेवरेबल होता है और ये जो होता है आपका अनफेवरेबल होता है। तो बस ये ध्यान रखना, बाकी रूल जो है आपके उल्टे ही चलेंगे। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 10,000 चेक इशू किया, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, हमारा फ़ायदा है, लेकिन पासबुक का बैलेंस है, फ़ायदा भले है लेकिन पासबुक का बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, उल्टे रूल, बस बात खत्म, माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्या है हमारा नुकसान है ना, लेकिन लॉस को हम क्या करते हैं, पासबुक का बैलेंस दिया हो ऐड करते हैं। बैंक चार्जेस लॉस है, लेकिन पासबुक है तो उल्टे रूल चलेंगे, प्लस। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट आया हमारे खाते में, प्रॉफिट है, लेकिन उल्टे रूल चल रहे हैं तो माइनस। कितना आसान है, बस यही ट्रिक लगा लो। प्रॉफिट देखो कैश बुक है तो प्रॉफिट ऐड लॉस माइनस, पासबुक है तो उल्टे रूल, बस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस, ये याद रखना है। और ये चीज़ देख लेना कि जो पासबुक का इसमें उल्टा चलता है, बस ये देख लेना फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, वो तो आप प्लस माइनस कर ही लोगे, इतने समझदार हो ही कि पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है अनफेवरेबल है तो जो इसका बैलेंस ऊपर आएगा माइनस की फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। अब आंसर निकालोगे क्या निकलेगा, देखो प्लस वाले कितने, 20 30 50 प्लस 50 और माइनस कितना है 1 1 10 और 1.5, तो यानी कि 1.5 लाख आपका माइनस का है और प्लस 50 है, तो यानी कि माइनस का 1 लाख आपका आंसर होगा। समझ गए बात। अब अच्छा, अगर मैं इसी जगह डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस कर दूं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैंने बोला क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कर दूं तो क्या होगा, ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, माइनस प्लस प्लस माइनस जो किया है, क्योंकि रूल में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे बैलेंस डेबिट हो क्रेडिट हो, बस इसकी फॉर्म बदल जाएगी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्या होता है प्लस वाली में फिगर में, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि माइनस की में हम ब्रैकेट करते हैं। बाकी रूल जो है सेम ही रहेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, रूल में कोई चेंज नहीं है, कोई भी बैलेंस हो। तो ऐसे जब क्रेडिट दिया होगा तो क्या आंसर हो जाएगा, तो देखो आंसर क्या है, 1 लाख पॉजिटिव, 1 20 और 1.5 लाख आपके प्लस वाले हो गए, और माइनस वाले कितने 10 40 50 माइनस 50, यानी कि 1 लाख पॉजिटिव वाला। तो बस ये ध्यान रखना कि ये जो पॉजिटिव माइनस है, बस ये ध्यान रख लेना, बाकी रूल तो आप याद रख ही सकते हो कि कैश बुक है तो सीधे रूल और पासबुक है तो उल्टे रूल।
अब मैं ये बता रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ, इससे छोटी ट्रिक आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। और आप अभी क्वेश्चन करो, कोई भी बुक का उठा के आप इलस्ट्रेशन देखो, यही आंसर आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा अभी ज़्यादा हो गया है, मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बिल्कुल एक रीजन के साथ भी बताऊँगा कि ट्रिक कैसे बनी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, नोटिफिकेशन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी ट्रिक लाने में। और ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।